Hello students. So in the previous lecture we were talking about the formation of alcoholic drinks, organic acids. Okay. So in today's lecture we are going to talk about the formation of certain enzymes. Okay, using the microorganisms. And these enzymes are going to be used in the industries for the formation of detergents. It can be used for the formation of fruit juice. Okay, so let's go through the topic. I hope आपने previous lectures go through कर लिए. ठीक है, so I'm starting with the enzymes today. So one of the enzyme that is used widely, that is pectinases. कौन सा एंजाइम है? पैक्टिनेसेस. अभी जो पैक्टिनेसेस एंजाइम है किसको डाइजेस्ट करते होगे? पैक्टीन को डाइजेस्ट करते होगे. पैक्टीन इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक डाइजेस्ट पैक्टीन प्रेजेंट इन सेल वॉल. ठीक है, तो इस एंजाइम को यूज करके आप क्या कर सकते हो? जो सेल वॉल होती है उसको तोड़ सकते हो, उसको डाइजेस्ट कर सकते हो. ठीक है, तो पैक्टिनेसेस आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर गोइंग टू बी यूजफुल टू डाइजेस्ट पैक्टीन प्रेजेंट इन द सेल वॉल. ठीक है, नाउ इस एंजाइम को किसके थ्रू प्रोड्यूस कराया जाता है? सो इट इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द फंगस दैट इज एस्परगिलस नाइगर. ठीक है, so it is produced with the help of Aspergillus niger and Phycoclemys fulvo. Phycoclemys fulvo and Aspergillus niger are going to be used for the production of enzyme pectinases. ठीक है, अब ये किस काम में आता है? ये एंजाइम किस काम में आने वाला है? सो दे आर यूज्ड इन क्लियरिंग द फ्रूट जूस. क्योंकि जब आप फ्रूट जूस बनाओगे ना तो उसके अंदर क्या रहेगा? काफी सारा पल्प अवेलेबल होगा, क्योंकि सेल वॉल टूटी है तो सेल वॉल के काफी सारे कंपोनेंट्स होंगे, तो उसको निकालने के लिए पैक्टिनेसेस यूज किए जाते हैं. तो लिखूंगा क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूस, clearing of fruit juice, and they are also used for the extraction of the fruit juice. Extraction of fruit juice. ठीक है, क्लियरिंग ऑफ फ्रूट जूस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रूट जूस है, as well as it is used for retting या फिर we can also use the term separation. पर मैं retting लिखता हूँ. retting का मतलब होता है separation. ठीक है, तो retting of fibers. फाइबर्स मतलब जो फ्रूट्स में हो गए ना वो फाइबर्स, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी पैक्टिनेसेस एंजाइम यूज में आते हैं. And they are also used for the fermentation of green coffee. They are also used for the fermentation of green coffee. ठीक है, so these are some of the uses of the enzyme pectinases which are used to digest the सेल वॉल. सेल वॉल का एक कंपोनेंट है जो पैक्टिन उसको डाइजेस्ट करने के काम में आते हैं. एंड दे आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एस्परगिलस निगर एंड Phycoclemys fulvo. ठीक है, दिस आर द टू फंगस that are going to be used. The second one,
सेकेंड जो एंजाइम है दैट इज प्रोटीएसिस. प्रोटीएसिस ठीक है. प्रोटीएसिस की अगर बात करें तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यार किस चीज को डाइजेस्ट करेंगे, तो ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे. तो यहाँ पे दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगस एज वेल. बैक्टीरिया भी आप यूज कर सकते हो, आप फंगस को भी यूज कर सकते हो प्रोटीएसिस के एक्सट्रैक्शन के लिए. तो मैं बैक्टीरिया का नाम लिखता हूँ, अल बी लिख देता हूँ मैं. सो बैक्टीरिया इज बेसिलस सबटाइलिस. द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज Bacillus subtilis. ठीक है, Bacillus subtilis. एंड फंगस का अगर नाम लिखे तो फंगस इज Morticerella. फंगस इज Morticerella. Then there is Aspergillus oryza. And Penicillium roqueforti. Penicillium roqueforti. ठीक है, so these are the फंगस जिनको आप यूज करके प्रोटीएस एंजाइम प्रोड्यूस करवा सकते हो. ठीक है, अब ये यूज किस में आने वाला है, किस काम में आने वाला है? प्रोटीएसिस. सो प्रोटीएसिस आर यूज फॉर क्लियरिंग ऑफ जूस. प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा. सो क्लियरिंग ऑफ जूस इज वन ऑफ द पॉइंट्स. देन they are used in formulation of detergent, या फिर they are used in detergent formulation, जिसमें ये क्या करेंगे, they would be useful in the removal of protein based stain. आपने खाने में कोई प्रोटीन वाली डाइट कंज्यूम करी है और वो आपके कपड़ों पे गिर जाती है, तो क्या होगा, वो जो दाग है वो प्रोटीन बेस्ड है, तो उस दाग को निकालने के लिए आप प्रोटीएसिस नाम के एंजाइम यूज कर सकते हो. इसलिए प्रोटीएसिस को यूज किया जाता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, जहां पे दे वुड बी हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ प्रोटीन बेस्ड स्टेन्स. ठीक है, they would be useful in the removal of protein based stains. So that is proteases. ठीक है, so pectinases हो गया, proteases हो गया, fungal based enzyme है, ये fungal based भी है और bacteria based भी है. ठीक है, so names are very important. make sure आप नाम को जितना हो सके याद रखने की कोशिश करो. ठीक है, so now moving to the another enzyme, lipases. Okay, so lipases enzymes are extracted from fungus. लिखेंगे lipases, नाम से आपको पता चल रहा है किस चीज के ब्रेकडाउन के काम में आएगा. लिपिड्स. ठीक है, extracted from fungus. So there is Candida, then there is Aspergillus. And then there is niger. I'm sorry, Aspergillus niger, and there is mucor. ठीक है, तो इन तीन फंगस को यूज करके अपन लाइपेसिस का फॉर्मेशन कर सकते हैं. एंड किस काम में आ रहा है? सो अगेन दे आर गोइंग टू बी यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन.
डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज कर रहे हैं, जहां पे द लाइपेसेस आर गोइंग टू बी यूज्ड टू रिमूव स्टेन्स व्हिच आर लिपिड बेस्ड. Removal of lipid based stain. Removal of lipid based stain. ठीक है, तो जो डिटर्जेंट पाउडर्स आते हैं ना उनमें इस तरीके के एंजाइम्स यूज किए जाते हैं. नाउ देन द लास्ट वन इज अमाइलेजेस. सो अमाइलेजेस की बात करें, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस एज वेल एज दी बैक्टीरिया. यहाँ पे लिख देते दिस इज फंगस. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंगस में कौन सा. सो यहाँ पे देयर इज यूज ऑफ एस्परगिलस निगर. ठीक है, and there is use of Aspergillus oryza. ठीक है, this both are fungus. And then we have Bacillus subtilis, and there is Bacillus subtilis. This is fungal and this is bacterial. ठीक है, किस काम में आ रहा है. सो दे आर यूज्ड एज द सॉफ्टनेस. फैब्रिकेशन जो होता है उसको सॉफ्ट करने के काम में आता है. तो मैं लिखूंगा इट इज यूज्ड एज अ सॉफ्टनर इन डिटर्जेंट्स. ठीक है, एंड they are also used as the sweetening agents for bread. Sweetener in bread. ठीक है, डन. सो 4 एंजाइम्स अपन ने देख लिए, लाइपेसेस, अमाइलेसेस, प्रोटीएसेस एंड पैक्टिनेसेस. और इन्हें कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फंगस से या बैक्टीरिया से, वो भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट The bioactive chemicals. किसके बारे में बात करेंगे, बायोएक्टिव केमिकल्स के बारे में बात करते हैं. काफी इंटरेस्टिंग है बायोएक्टिव केमिकल्स. बायोएक्टिव केमिकल्स. ठीक है, सो काम क्या करते हैं. तो बायोएक्टिव केमिकल्स दे इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग सिस्टम. इफेक्ट्स functioning of लिविंग सिस्टम. ठीक है, तो मैं एक बायोएक्टिव केमिकल की बात करता हूं यहां पे, विच हेल्प्स इन रिमूविंग द ब्लड क्लॉट. दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस. ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम का एक बायोएक्टिव केमिकल होता है जो क्या काम करता है, जो ब्लड में से क्लॉट को निकालने का काम करता है. ठीक है, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार क्लॉटिंग किस तरीके से निकालेगा ब्लड में से, वी नीड टू नो हाउ इज अ क्लॉट फॉर्म्ड. ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए देयर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. मैनी फैक्टर्स are required
for ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। उसमें से एक फैक्टर की अगर बात करूं, एक रिएक्शन की मैं बात करूं, दैट इज देयर इज कन्वर्शन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, fibrinogen is activated to fibrin and fibrin leads to the formation of मैश लाइक स्ट्रक्चर, एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। मैश इस जाली कौन बनाता है? फिब्रिन बनाता है। सो फर्स्ट ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, मेनी क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो एक्टिवेट करते हैं फिब्रिनोजन को और कन्वर्ट कर देते हैं किस में? इनटू फिब्रिन, एंड दिस फिब्रिन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जाली जैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। मैश एक, ठीक है। और ये मैश में क्या होगा? जो ब्लड है वो ब्लड फंस जाएगा, ठीक है। द ब्लड इज गोइंग टू गेट ट्रैप्ड, तो जो ब्लड के पार्टिकल्स है वो इस मैश में ट्रैप हो जाएंगे इस तरीके से, और ट्रैपिंग की वजह से क्या हो जाएगा? देयर इज गोइंग टू बी अ क्लॉट, है ना। आपको लग जाती है तब आप देखते हो, जब वो हीलिंग होती है तो ब्राउन कलर का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज व्हाट? दैट इज दिस स्ट्रक्चर जिसको आप क्लॉट बोलते हो। तो ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंड द मैश लाइक स्ट्रक्चर ट्रैप्स ब्लड इन इट, ठीक है। वो ब्लड को ट्रैप कर लेता है। So this is how a clot is formed. Traps blood in it and forms a clot. And forms a clot. ठीक है। Now how do we break this clot? अगर आपको ब्लड के अंदर हो गया है ना, लेट्स से आप कहीं गिर गए, आपका क्लॉटिंग हो गया ब्लड का ब्रेन के अंदर, तो जब क्लॉट हो जाएगा इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, एंड दिस कैन बी वेरी वेरी फैटल। तो उस केस में व्हाट इज डन इज स्ट्रेप्टोकाइनेस, इट्स एन एंजाइम, ठीक है, is produced or synthesized with the help of genetically modified bacteria इसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। दिस स्ट्रेप्टोकाइनेस, व्हाट इट डज इज इट causes the lysis of fibrin। मैं लिखता हूं स्ट्रेप्टोकाइनेस जो एंजाइम है ये क्या करता है? इट causes lysis of फिब्रिन। वो फिब्रिन का लाइसिस करेगा, फिब्रिन को तोड़ देगा, मतलब जो मैश लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और जब उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो जो क्लॉट है वो क्लॉट बनेगा ही नहीं, ठीक है।
सो स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो क्या करेगा, कॉसेस लाइसिस ऑफ फिब्रिन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, ठीक है। और ये टूट जाएगा तो जो ब्लड ट्रैप हो गया था वो ब्लड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और ब्लड फ्लो होने लगेगा आराम से, इजीली, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ क्लॉट इज रिमूव्ड, ठीक है। तो आप बोल सकते हो स्ट्रेप्टोकाइनेस को इट इज अ क्लॉट बस्टर, इट कैन बी टर्म्ड एज क्लॉट बस्टर, क्योंकि क्लॉट को क्या कर देता है, क्लॉट को तोड़ देता है बाय परफॉर्मिंग द लाइसिस ऑफ फिब्रिन, ठीक है। वो जो जाली लाइक स्ट्रक्चर बना था उसमें फिब्रिन का इंपॉर्टेंट रोल था, तो फिब्रिन को तोड़ देगा, तो फिब्रिन को जब तोड़ देगा तो जो ब्लड ट्रैप हो रहा था वो ब्लड ट्रैप नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो स्ट्रेप्टोकाइनेस इज ऑफन गिवन टू द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम क्लॉटिंग इश्यूज और मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम अ हैमरेज, ठीक है। तो उस केस में, या फिर द आर्टरीज, जो ब्लड आर्टरीज है उनके अंदर क्लॉटिंग हो जाता है, ठीक है, सो विच हैज द रिस्क ऑफ गेटिंग अ हार्ट अटैक, ठीक है। तो उस केस में स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम दिया जाता है, क्लियर है। सो दिस आर टर्म्ड एज द लाइफ सेविंग ड्रग, स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ लाइफ सेविंग ड्रग अपन बोल सकते हैं। नाउ नेचुरली भी अपनी बॉडी के अंदर, ये तो आप बैक्टीरिया की मदद से बनवा रहे हो, बट बॉडी के अंदर भी स्ट्रेप्टोकाइनेस टाइप का एंजाइम नेचुरली प्रोड्यूस होता है विच इज वर्किंग एज अ क्लॉट बस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, पहले मैं लिख देता हूं क्लॉट बस्टर लाइफ सेविंग ड्रग कौन है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। नाउ we have the natural blood clot dissolver or the buster in our own body, natural clot buster in body, ठीक है, and that is known as TPA, tissue plasminogen activator, that is known as tissue plasminogen activator, ठीक है। This is written as TPA, ये बॉडी में होता ही है। स्ट्रेप्टोकाइनेस को आप बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस करवाते हो, but this is already present in the body, that is written as TPA, tissue plasminogen activator. What it does is it causes the lysis of plasmine, है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है प्लाज्मिनोजन और कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मीन में, and this plasmine causes lysis of फिब्रिन। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या कर रहा था, लाइसिस ऑफ फिब्रिन कॉज कर रहा था, उसी तरीके से प्लाज्मीन भी क्या करेगा, इट कॉसेज lysis of fibrin, but first it needs to be activates, okay, and becomes plasmine, and plasmine causes lysis of fibrin. तो क्या हो जाएगा, this means जो मैश लाइक स्ट्रक्चर था मैश लाइक स्ट्रक्चर इज डिसॉल्व्ड और जो क्लॉट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फाउंड इन आवर बॉडी and this has been prepared with the help of a bacteria and then it is
इंजेक्टेड इन द बॉडी, ठीक है, इंजेक्टेड इन द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द क्लॉटिंग इश्यूज. डन. Okay, so let's move ahead and talk about another bioactive chemical, that is cyclosporine. ठीक है. Now cyclosporine है क्या, पहले तो देख लेते हैं. So cyclosporine is a immunosuppressive agent. It is ठीक है. दैट मीन्स ये अपनी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है. नाउ व्हाई इज देयर अ रिक्वायरमेंट टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम? सी काफी सारी सर्जरीज, लेट्स से इफ देयर इज एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे वो जो ऑर्गन है दैट डज नॉट बिलोंग टू योर बॉडी, इट इज एन एंटीजन, इट्स अ फॉरेन पार्टिकल. तो ऑब्वियसली आपकी इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगी. सो उस केस में अगर आप इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करोगे तो आपकी इम्यून सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक कम रहेगी. ठीक है. एंड इफ देयर इज नॉट द एग्जैक्ट मैच या थोड़ा बहुत मैच अवेलेबल है तो आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन को यूज कर सकते हो. ठीक है. सो इट्स अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एंड इट एक्टिवेट्स और लेट्स से इट इनहिबिट्स द एक्टिवेशन ऑफ T cell response. It inhibits the activation of T cell. ठीक है. T cell response. ठीक है. मतलब T cell is your thymus cells. तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को रिएक्ट नहीं करने देगा. ठीक है. इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रक्चर, तो इट इज अ 11 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर. membered cyclic oligopeptide. ठीक है. Cyclosporine is a 11-membered cyclic oligopeptide. ठीक है. And working as an immunosuppressive agent, inhibits the activation of T cell response. Now where do we get it from? कहाँ से इसे पाया जाता है? Okay, so we get it from the fungus. Extracted from fungus, that is Trichoderma polyspora. Trichoderma polysperma. And there is another one that is Tolyplocadium. Tolyplocadium. ठीक है. दोनों फंगस है. ठीक है. सो दे आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन विच इज वर्किंग एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट, जो आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करेगा. देन काम में क्या आ रहा तो उन्होंने बता दिया आपको. ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन पेशेंट्स. रब दिस डाउन. ठीक है. कितना क्लियर है? सो 11 मेंबर्ड साइक्लिक ओलिगोपेप्टाइड है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरा एंड टॉलिपोक्लेडियम. किस काम में आ रहा है?
तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में तो काम में आ ही रहा है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके. इट इज गिवन टू organ transplant patients so that the immune system can be suppressed. Apart from this quality, trichoderma also secretes some chemicals trichoderma secretes some chemicals which inhibits or which are antifungal. मतलब फंगस की ट्रीटमेंट में भी आप इनको यूज कर सकते हो. एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब इन्फ्लेमेशन को रोकने का भी काम करेगा. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट, some of the chemicals that are secreted, they work as antifungal as well as anti-inflammatory. ठीक है. So this was cyclosporin, the second bioactive chemical. Let's talk about the third bioactive chemical, that is statin. That is statin. And it is, अभी जो मैंने बताया था, it is extracted from whom? Fungus. अभी statin की मैं बात कर रहा हूँ. So statin is extracted from the yeast. कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे? यीस्ट में से एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यीस्ट, और यीस्ट का नाम क्या है? मोनेस्कस purpureus. Monescus purpureus is the name. ठीक है. आपको याद रखना है, दिस इज यीस्ट. ठीक है. एंड व्हाट डज स्टैटिन डू? तो स्टैटिन का काम है, इट reduces the cholesterol level in the blood, or it lowers the cholesterol level in the blood. It lowers cholesterol level in blood. ठीक है. Now how does it function? स्टैटिन किस तरीके से काम करते हैं? तो कोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन करने के लिए जो एंजाइम अवेलेबल है अपनी बॉडी में, दैट एंजाइम इज इनहिबिटेड. उस एंजाइम को इनहिबिट किया जाता. तो कौन सा एंजाइम है जो कोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन करेगा? सो देयर इज एन एंजाइम नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरेल कोएंजाइम ए रिडक्टेस. ये जो पर्टिकुलर एंजाइम मैंने लिखा है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेस, ओके, इट इज आल्सो रिटन एज HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस. कोएंजाइम ए रिडक्टेस. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ
सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल, ये किस काम में आता है? HMG CoA reductase that is used in the synthesis of कोलेस्टेरॉल। ये स्टैटिन क्या करता है? ये स्टैटिन इनहिबिट्स द एंजाइम, यहाँ पे लिखेंगे what does statin do? Statin inhibits the activity or inhibits the function। क्या फंक्शन है इसका? फंक्शन है सिंथेसिस करना कोलेस्टेरॉल का। वो स्टैटिन क्या करता है? इसके फंक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो अगर इसका फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा तो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्टेरॉल नहीं हो पाएगा, और जब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? लोअर कोलेस्टेरॉल लेवल इन ब्लड, ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज इज द नेम। ठीक है, जिसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे। ये एंजाइम कोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, बट जो स्टैटिन है जिसको अपन ने एक्सट्रैक्ट किया कहां से? मोनेस्कस पर्क्यूरिस से अपन ने उसको एक्सट्रैक्ट किया। ये स्टैटिन क्या करता है? ये स्टैटिन इनहिबिट कर देता है, इसकी जो एक्टिविटी थी, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। तो जब एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा और कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे 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 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एंड इजी, डन। सो आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 बायोएक्टिव केमिकल्स। एक मैंने स्टैटिन की बात कर ली, मैंने स्ट्रेप्टोकाइनेस की बात करी, मैंने साइक्लोस्पोरिन की बात करी। ठीक है, इन सब को किसी किसी को आपने फंगस से निकाला है, किसी को आपने बैक्टीरिया से निकाला है, किसी को आपने यीस्ट से निकाला है, और ये तीनों एंजाइम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस आपकी बॉडी में से ब्लड क्लॉट को निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर साइक्लोस्पोरिन इट इज वर्किंग एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट, और अभी आपने देखा स्टैटिन, स्टैटिन क्या कर रहा है? आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम करने का काम कर रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक और चीज आपने देखी, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। ओके, जिन एंजाइम्स को आप यूज कर रहे हो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द जूस, आप उनको डिटर्जेंट्स में भी यूज कर रहे हो। अगर आपके कपड़े पे कोई लिपिड बेस्ड दाग लगा हुआ है या प्रोटीन बेस्ड दाग लगा हुआ है, ठीक है, तो आप उनको निकालने के लिए उन एंजाइम्स को यूज कर सकते हो जो आपके डिटर्जेंट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो कमर्शियली अगर आप देखो तो बैक्टीरियाज को भी काफी एक्सप्लॉइट किया जाता है टू ऑब्टेन, आई एम सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया आ गया, फंगस आ गया, ओके, आल्गे भी आ गया। ठीक है, तो जो माइक्रो वाले ऑर्गेनिजम्स है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स दैट कैन बी यूजफुल फॉर द ह्यूमन रिक्वायरमेंट। क्लियर है? ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर में जो भी बातें हुई थी उसमें भी काफ़ी सारे साइंटिफिक नेम्स आए। ओके, यीस्ट के साइंटिफिक नेम आए हैं, फंगस के साइंटिफिक नेम्स आए हैं। आज के लेक्चर में भी काफ़ी सारे साइंटिफिक नेम आए हैं। ठीक है, सो मेक श्योर आप एक पेपर ले लो, एक पेपर पे जितने भी साइंटिफिक नेम्स आ रहे हैं उन साइंटिफिक नेम्स को लिखते जाओ, सो दैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके पास क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर लिस्ट हो जाएगी ऑफ यीस्ट है या फिर बैक्टीरिया है या फिर फंगाई है जिसके साइंटिफिक नेम्स आपको याद रखने, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? सो गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली, मेक द नोट्स प्रॉपर्ली, और जब आपकी नोट्स बन जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो ड्रॉप मी अ मैसेज or call me up. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and we'll talk about the further details regarding the chapter. ठीक है, फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है, ओके, या प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफ़ी सारे टेक्निक्स आपने देखी है, बट मुझे कोई भी आपकी तरफ से व्हाट्सएप या मैसेज नहीं आया जहाँ पे आप बता रहे हो कि आपको डाउट है। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको सब समझ में आ रहा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, और अगर आप सिर्फ लेक्चर देखते जा रहे हो, ओके, लेक्चर
इतना ध्यान में नहीं दे रहे हो आप लेक्चर में, ओके सर, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेस्ट। क्योंकि अपना जो प्रीवियस मीट हुआ था जूम मीट पे, उस पर मैंने देखा, मैंने बात किया आप लोगों से, एंड आई फाइंड दैट अ लॉट ऑफ यू आर नॉट डेडिकेटिंग दैट मच टाइम इन द लेक्चर्स, इन द सेल्फ स्टडी। तो मेक श्योर ये जो टाइम आपको मिला है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डेडिकेट करो सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज द टाइम यू आर नॉट गोइंग टू गेट, इसके बाद नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि स्कूल जब स्टार्ट हो जाएगी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैक्टिक। सो ये जो टाइम मिला है मेक इट यूज इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। सो आई विल कीप दिस मच, ओके, बाय बाय।